आज हम डिस्कस करेंगे स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में। जो स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और ये कैसे काम करता है। तो जैसा कि इसको नाम दिया गया है स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम, हम जानते हैं कि विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर एक कॉम्पैक्ट यूनिट होती है, कंप्रेसर, कंडेंसर, जो हमारी कैपिलरी होती है, एक्सपेंशन यानी कि, और इवेपोरेटर की एक कॉम्पैक्ट यूनिट होती है जिसमें विंडो में उसको फिट कर दिया जाता है। स्प्लिट एयर कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये अलग होता है, जब इसको नाम दिया गया है स्प्लिट। स्प्लिट यानी कि ये भागों में बंटा होता है। एक इसके अंदर इनडोर यूनिट होती है। इनडोर यूनिट हम इसको बोलेंगे, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे दिखाई है ये हमारी इनडोर यूनिट है। इनडोर यूनिट यानी कि जो कि ठंडक पैदा करेगी, और इस यूनिट को हम जिस रूम में लगाएंगे तो वहाँ पे ठंडक पैदा करेगी। तो एक इनडोर यूनिट होती है, और इसको हम बोल सकते हैं ये हमारी होती है कूलिंग यूनिट, यानी कि ये कूलिंग पैदा करेगी। तो इंडोर यूनिट और कूलिंग यूनिट होती है। एक दूसरी जो यूनिट होती है वो होती है आउटडोर यूनिट, यानी इसको हम रखते हैं बाहर, तो ये होती है आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट, और आप इसको क्या बोल सकते हैं, कंडेंसिंग यूनिट। तो ये यहाँ पे जो लगा होता है वो कंडेंसर लगा होता है, तो इसलिए इसको कंडेंसिंग यूनिट बोल देते हैं। तो एक इंडोर यूनिट है जो कि कूलिंग यूनिट है, और एक आउटडोर यूनिट है जो कि कंडेंसिंग यूनिट है। तो इंडोर यूनिट के कौन कौन से पार्ट हैं और आउटडोर यूनिट के कौन कौन से पार्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो इंडोर जो यूनिट है और कूलिंग यूनिट है, जो कूलिंग यूनिट है तो वहाँ पे क्या लगा होगा, वहाँ पे इवेपोरेटर लगा होगा। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है इवेपोरेटर है, ये इवेपोरेटर है। और इसके साथ यहाँ पे अगर इवेपोरेटर है तो इसके साथ यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे लगा है ब्लोवर। तो यहाँ पे ब्लोवर है, तो ब्लोअर क्या करेगा, एयर को अपनी तरफ सक करेगा, यानी अपनी तरफ खींचेगा। तो इसलिए यहाँ ब्लोअर लगा होता है इवेपोरेटर के साथ। तो यहाँ पे जब ये ब्लोअर ऑन होता है तो क्या होता है, जो एयर है वो यहाँ से जाती है, यानी कि जो हमारा रूम है जहाँ पे हमने ये लगाया है, तो एयर फ्रॉम रूम यहाँ से एंटर करती है। जो हमारी रूम की एयर है वो यहाँ से एंटर करती है, फिल्टर होके अंदर जाती है। इवेपोरेटर क्या करता है, इवेपोरेटर के अंदर जो कूलिंग जो हमारी कोयल्स होती हैं वो होती हैं। तो यानी कि जब एयर इन कूलिंग कोयल से पास करती है, जो इवेपोरेटर की कूलिंग कोयल्स है, तो वो ठंडी हो जाती है, और जब वो ठंडी होकर इनसे गुजरती है तो यहाँ ब्लोअर इसको खींच के इस पाइप के थ्रू, ये जो हमने पैसेज दिया है, तो ये वे कहाँ पे जाती है, ये कूल्ड एयर होती है, और इसको रूम को दे दिया जाता है। तो ये हमारी होती है कूल्ड एयर। तो इस तरह से ब्लोअर क्या करता है, सक करता है, फिल्टर होके वो कूलिंग कोयल पे जाती है जो इवेपोरेटर की है, और वहाँ से वो ठंडी होके ब्लोअर के थ्रू वो उस पैसेज में चली जाती है जहाँ पे हमें देना होता है। तो ये हमारी कूलिंग यूनिट होती है। उसके बाद यहाँ पे हम इसके सारे जो पार्ट हैं वो देखते हैं। बीच में देखिए ये इसको सेपरेट किया गया है एक दीवार के साथ, कि दीवार के अंदर ड्रिल करके ये जो है ये पाइप बाहर निकाले गए हैं। तो देखते हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्रेसर की। तो यहाँ पे ये हमारा लगा है कंप्रेसर, जो आउटडोर यूनिट है तो वहाँ पे कंप्रेसर लगा होता है। तो जो कंप्रेसर है वो क्या करता है, कंप्रेसर हमारा जो हमारे ड्राई वेपर हैं रेफ्रिजरेंट के, उनको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे वो उनको कन्वर्ट करेगा, यानी कि उनको कंप्रेस करेगा, और फिर वो जाते हैं, जो हाई प्रेशर जो वेपर हैं, हाई टेम्परेचर वेपर हैं, वो जाते हैं हमारे कंडेंसर के पास। ये है हमारा कंडेंसर। कंडेंसर क्या काम करेगा, इन वेपर्स को वो लिक्विड फॉर्म में चेंज करेगा, जो कि हाई प्रेशर पे होंगे, हाई प्रेशर पे, लेकिन इनका फेस चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे वेपर्स थे, ये जो थे ये वेपर्स थे, जब इससे गुजरेंगे तो आपको मिलेगा लिक्विड रेफ्रिजरेंट। तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिलेगा और हाई प्रेशर पे वो मिलेगा। तो यहाँ से जब वो जाता है कंडेंसर से होके, तो ये जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है ये हमारा जाता है कैपिलरी के पास। तो ये हमारी लगी है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब एज ए एक्सपेंशन वाल्व काम करती है। तो जैसे ही लिक्विड रेफ्रिजरेंट इसमें एंटर करता है जो हाई प्रेशर पे है, तो जब जैसे ही इसे पास करता है तो वो हमारा लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, यानी कि कम प्रेशर हो जाता है और टेम्परेचर भी कम हो जाता है। जैसे जैसे प्रेशर कम होगा और ये काफ़ी चिल्ड हो जाता है। तो ये चिल्ड जो लिक्विड है वो हमारा जाता है इवेपोरेटर के पास। इवापोरेटर पे ये जो चिल्ड लिक्विड है रिक्वायर्ड रीजन की हीट को ले लेता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा हो जाता है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये वेपर में कन्वर्ट होता है तो इसको दोबारा कहाँ पे दे दिया जाता है, जब ये वेपर्स बनते हैं तो दोबारा इसको दे दिया जाता है कंप्रेसर पे। तो दोबारा ये जाता है कंप्रेसर के पास। तो इस तरह से जो लो प्रेशर
जो हमारा लो प्रेशर पे, और जो ये वेपर्स हैं तो ये जाते हैं कंप्रेसर पे, दोबारा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में चेंज होते हैं, कंडेंसर पे जाते हैं, फिर लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट है वो कैपिलरी में जाता है, और फिर इवेपोरेटर में जाता है, फिर इवेपोरेटर से ये जाते हैं कंप्रेसर के पास। तो इस तरह से ये जो है साइकिल ये काम करती है। अब देखिए जो इवेपोरेटर है वो रिक्वायर्ड जो रीजन है उसकी हीट को लेगा, और जो ये हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, ठंडा रेफ्रिजरेंट है, यहाँ से हीट लेके आता रहेगा, और यहाँ की जो हीट है उसको ले लेके यहाँ पे वो ठंडा करता रहेगा, और ये सप्लाई है कूल्ड एयर की यहाँ पे चलती रहेगी। तो इस तरह से ये काम करता है स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, स्प्लिट होता है, दोनों पार्ट्स इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट अलग अलग होती है, तो इसलिए इसको स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम बोला जाता है। तो ये था स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और